नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के लिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार अगस्त 2025 में किस प्रकार रह सकता है। मित्रों, यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है ये सिर्फ ग्रह गोचर के आधार पर है। इसमें बताई गई जानकारियाँ सिर्फ वर्तमान में जो ग्रह की स्थितियाँ हैं उसके आधार पर बताई जा रही हैं। यानी इस महीने ग्रह की स्थितियां जो भी फल देंगी उसके आधार पर अच्छा या बुरा जो भी रहने वाला है वो आपको अवगत कराया जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियां अच्छी हैं और यहाँ पर आपको जो फल बताया जा रहा है वो भी अगर यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर ग्रह की स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि वर्तमान जो ग्रह हैं इनको ग्रह गोचर कहा जाता है जिसके आधार पर आपको कोई भी राशिफल बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए ये महीना किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे ग्रह की स्थिति के अनुसार इस चार्ट पे। थर्ड हाउस जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और 11th हाउस में बैठे हुए हैं राहु और 12th हाउस में बैठे हुए हैं शनि। अब ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो मेष राशि के लिए अगस्त के महीने में बन रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रह की स्थिति के अनुसार कि क्या लाभ आपको सबसे ज़्यादा देखने को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्थ हाउस में सूर्य देव बैठे हुए हैं और बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सूर्य जो है ये आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपका जो माइंड क्षेत्र है, क्योंकि पंचम भाव से मानसिकता यानी माइंड क्षेत्र के लिए, संतान पक्ष के लिए, विद्या बुद्धि के लिए देखा जा सकता है। और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं ये सूर्य बनते हैं और सूर्य अभी चतुर्थ भाव यानी एक केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। साथ में बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है जो 17 तारीख तक के लिए बहुत ही उत्तम देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, चौथा भाव जो होता है ये सुख सुविधाओं के लिए, माता के लिए, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन के लिए देखा जा सकता है। और यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। निश्चित रूप से अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियां अच्छी हैं तो ये महीना आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान कर सकता है। आपको बस नियमित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से इस समय आप लेने का सोच रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। वाहन लाभ के लिए भी समय उपयुक्त है। माता जी का सानिध्य प्राप्त करने का ये समय सर्वोत्तम देखा जा सकता है। और उनके अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कोई समस्या अभी तक चल रही थी तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। ग्रह की स्थितियां काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती हैं। इसके बाद सूर्य जो है 17 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके फिर चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव यानी मानसिकता का जो क्षेत्र देखा जा सकता है, जहां से पंचम भाव शिक्षा के लिए जैसे मैंने बताया, संतान विद्या बुद्धि के लिए बताया, इस भाव में सूर्य देव जब आएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे अच्छा समय ये देखा जा सकता है। यानी पढ़ाई के क्षेत्र से अभी तक जो कठिनाइयां आपको महसूस हो रही थी उसमें धीरे धीरे आपको एकदम से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति देखने को प्राप्त होगी। कुछ रुकावटें जो आपको अभी तक चल रही थी वो धीरे धीरे अब आपको रुकावटों से छुटकारा होता हुआ भी दिखाई देगा। पढ़ाई के लिए ये समय उपयुक्त देखा जाएगा क्योंकि सूर्य फिर अपनी ही राशि में आने वाले हैं 17 तारीख अगस्त को। बहुत ही उत्तम आपके लिए देखा जा सकता है। और सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके लाभ क्षेत्र पर भी रहेगी, यानी पढ़ाई के क्षेत्र से आपको अपनी मानसिकता के क्षेत्र से आपके अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ लाभ अर्जित करते हुए भी देखे जा सकते हैं। लाभ की वृद्धि के लिए साथ में ट्रैवलिंग का भी एक अच्छा योग यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से कोई यात्रा का योग आपके लिए अभी तक कुछ पेंडिंग चल रहा था तो ये भी बनता हुआ 17 अगस्त के बाद देखा जा सकता है। कुल मिला के समय ये काफ़ी हद तक अच्छा बन रहा है अगस्त के महीने में। साथ ही बात करते हैं अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये मंगल बनते हैं। और मंगल जो हैं अभी 6th हाउस में बैठे हुए हैं अपने शत्रु की राशि बुध की राशि कन्या राशि में। अब 6th हाउस जो होता है मित्रों कुंडली का ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हेडेक की समस्या रहना या एलर्जी की समस्या होना या आकस्मिक क्रोध की वृद्धि होना, कार्यों को लेकर कुछ टेंशन रहना, ऐसी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये 3रे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी भाग्य की स्थिति काफ़ी हद तक इस महीने अच्छी रहने वाली है। साथ ही कैरियर के स्वामी जो शनि हैं ये अभी वैसे तो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि ये वक्री अवस्था में है तो ये 11वें भाव का फल भी दिखाएंगे, यानी लाभ की स्थिति के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। और साथ में
कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ आप करें तो इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याएं जो हैं कुछ दूर होती हुई भी देखी जा सकती हैं मित्रों। लेकिन सभी चीज़ आपको विश्वास के साथ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और साथ में ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह की स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है ये एक सामान्य फल है ग्रह की गोचर स्थिति अनुसार, यानी वर्तमान में जो ग्रह की स्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार ये फल बताया जा रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियाँ अच्छी हैं तो आपको लाभ देखने को ज़्यादा मिल सकता है, और अगर ग्रह की स्थितियाँ उसमें कमज़ोर हैं तो हमारे बताए गए फल में कुछ ना कुछ अंतर देखने को प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे साथ में मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए मित्रों जो देखा जाता है ये कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शुक्र यानी वीनस। अब शुक्र जो है ये 2 भाव के यहाँ पर स्वामी बनते हैं, जैसे 2nd हाउस जहाँ पर 2 नंबर लिखा है और 7th हाउस जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, यानी वृषभ राशि और तुला राशि दोनों के स्वामी शुक्र बनते हैं। और शुक्र बैठे हुए हैं अभी 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। साथ में अगर हम और ग्रहों की दृष्टियाँ देखते हैं तो राहु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। यानी 21 अगस्त तक का जो समय है ये कुछ पारिवारिक जो है कुछ मिला जुला असरफल देखने को मिल सकता है। यानी आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग यहाँ पर हो सकती है देखने के लिए ज़्यादा, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की वजह से वो इस समय कुछ व्यस्तता रह सकते हैं, कुछ स्वभाव जो है उनका मूडी रह सकता है। यानी डिपेंड करेगा परिस्थिति के अनुसार उनका स्वभाव जो है काम का वर्णन, क्योंकि इस महीने ज़्यादा देखने को मिल सकता है 21 अगस्त तक खास तौर से। लेकिन यहाँ पर एक ये शुभ संकेत भी है कि उनको लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि जितना वर्डन काम का प्रेशर रहेगा उतना कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि शुक्र जो है ये 2nd हाउस यानी धन की स्थिति के कारक भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और कुटुंब परिवार का ये क्षेत्र भी होता है, तो यहाँ पर धन की स्थिति के स्वामी जो ग्रह बनते हैं शुक्र, वो अभी 2nd हाउस अपने से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब दूसरा भाव तो वैसे जहाँ पर 2 नंबर लिखा है कुंडली के हिसाब से तो ये है, लेकिन इस भाव के हिसाब से दूसरा भाव तीसरा जो घर है ये बनता है। तो धन की स्थिति के लिए काफ़ी हद से संकेत यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पारिवारिक माहौल में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर व्यस्तता की वजह से कुछ स्वभाव मूडी भी रह सकता है। ट्रैवलिंग इस महीने उनको ज़्यादा देखने को मिल सकती है कार्य के वजह से, जिसके वजह से घर में समय कुछ कम दे पाएँ ऐसा भी कहीं ना कहीं योग बन सकते हैं। लेकिन 21 अगस्त को जैसे ही शुक्र जो है ये राशि परिवर्तन करके फिर ये 4थे भाव में चले जाएंगे यानी केंद्र स्थान में चले जाएंगे, तो काफ़ी हद तक स्थिति पहले से अच्छी देखी जा सकती है। पारिवारिक माहौल कुछ खुशनुमा देखा जा सकता है स्थितियाँ पहले के अनुसार। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर की। मित्रों भाग्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो अभी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। और कैरियर के लिए 10th हाउस से देखा जाता है। अब 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं ये शनि बनते हैं और शनि बैठे हुए हैं अभी 12वें भाव में, लेकिन शनि साथ में वक्री हैं, यानी ये 12वें भाव का फल भी दिखाएंगे और 11वें भाव का फल भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर स्थिति भाग्य और कैरियर पर अगर हम प्रकाश डालते हैं ग्रह की स्थिति के अनुसार, तो ज़बरदस्त आपके भाग्य की स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है आपके अपने कर्मों के अनुसार, यानी जितनी आप मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म फलदाता शनिदेव बने हुए। अब शनि का एक स्वभाव मित्रों जरूर है कि शनि शनि, यानी जितना आप कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको फल तो ये जरूर देंगे, लेकिन देंगे थोड़ा धीरे धीरे। अब देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के कारक हैं, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है यानी धनु राशि बनती है, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 3rd हाउस से इनकी 7वीं दृष्टि जो है अपने ही भाव पर रहने वाली है। निश्चित रूप से आपका भाग्य इस महीने बहुत ही प्रबल रहने वाला है। शनिदेव भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव वैसे तो 12वें भाव में बैठे हुए हैं लेकिन अब वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और वक्री अवस्था में चलने के कारण शनिदेव 11वें भाव का यानी लाभ स्थान का फल भी दिखाएंगे, आपको लाभ की स्थिति प्रदान करेंगे, आपको ट्रैवलिंग का कुछ योग बनाएंगे, साथ ही आपके लिए धन क्षेत्र की स्थिति में वृद्धि के अच्छे योग दिखाएंगे। आपका भाग्य जो है उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो इस महीने संभवतः आपके लिए कुछ शुभ समाचारों की वृद्धि रह सकती है। आपको नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर प्राप्त बनते हुए देखे जा सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत सुचारू रूप से करनी है। जैसे मैंने कहा कि शनिदेव कर्म फल दाता भी कहे गए हैं, तो आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल भी प्रदान कर सकते। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं आप उपाय की। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य प्रदान करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।